हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी से न्यू अपडेट के बारे में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी ने सिलेबस में फिर से चेंजेस किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना व दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या संशोधन किए हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए है। इसमें देखिए, विषय भाषा और सामान्य ज्ञान होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और ये भाग 2 में होगा, यानी कि भाग में आपके 30 नंबर का होगा और भाग 2 में आपका 120 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा होगी और कुल अंक 150 होंगे। आगे देखिए, यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो देखिए, भाग फर्स्ट आपका लैंग्वेज के लिए होगा, यानी भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। तो इसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होगी और लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की आएगी। भाग में अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी कि आपको इसमें 9 नंबर लाना ही होगा, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे, तभी आपको 120 वाले में मौका मिलेगा। आगे देखिए, भाग सेकंड सामान्य ज्ञान, यानी कि जीएस के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यानी कि आपके जीएस में प्राथमिक गणित, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी शामिल हैं। आगे देखिए, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। तो देखिए, जो भी आपका पाठ्यक्रम पूछा जाएगा वो सभी एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि इसका स्तर उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि अगर आप 1 से 5 तक के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? डीएलएड होगी। तो यानी कि ये आपसे 12th तक का सिलेबस पूछ सकते हैं। आगे देखिए, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। का जीएस का पाठ्यक्रम जो होगा वो आपका एससीईआरटी की बुक से ही पूछा जाएगा। तो जीएस के लिए आप एससीईआरटी की बुक से ही प्रिपरेशन कीजिएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प आधारित होगा, तो यानी कि आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही चूज करना होगा। तो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए। तो देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है। भाषा, सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 150, अवधि 2.5 घंटे और कुल अंक 150। भाग फर्स्ट में 30 नंबर, भाग सेकंड में 120 नंबर। आगे देखिए, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में वही आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी और अहर्तांक कम से कम आपको 30% लाना होगा। सामान्य ज्ञान में आपके सभी प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, भूगोल, पर्यावरण, ये सभी शामिल होंगे और पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आगे फिर सामान्य पत्र का अध्ययन एससीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा। इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा और वही आपका वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दिनांक 4/11/2023 व 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत होंगी। तो देखिए, जो जीएस पूछा जाएगा वो आपका 130 नंबर का होगा और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर देखिए, 1,13,000 शिक्षक पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज तक है। तो देखिए,
शिक्षक पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज तक ही होंगे। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए अंतिम तिथि आज है। जो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 तक हैं, आज उनकी रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तिथि है। और प्राथमिक के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन होंगे स्वीकार। तो देखिए, बस प्राथमिक वालों को ही छूट दी गई है, उनके रजिस्ट्रेशन 25 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीयक अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने की शुक्रवार को अंतिम तिथि है। तो देखिए, जो द्वितीयक अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की आज अंतिम तिथि है। संयुक्त सचिव सह परीक्षक नियंत्रण सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर विज्ञापन संख्या के अंतर्गत सभी श्रेणी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निबंधन व भुगतान के लिए वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर लिंक 17 नवंबर तक उपलब्ध होगा। 1 से 5 तक को छोड़कर सभी के लिए आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट तिथि है। निबंधन और शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों के ही आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। जो लोग आज रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा कर देंगे, उन्हीं का प्राथमिक में 25 तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए निबंधन शुल्क व आवेदन के लिए लिंक 25 नवंबर तक उपलब्ध होगा। पहले चरण की रिक्त सीटें और SC/ST विद्यालयों की नियुक्ति को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होगी। उधर BPSC ने कक्षा 1 से 5 की शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा का संशोधित पैटर्न और सिलेबस जारी किया है। प्रथम चरण की नियुक्ति में शामिल 800 से अधिक अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब मांगा है। इनमें 751 वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बगैर शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराई है तथा 51 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर परीक्षा में शामिल होकर सफल हुए। सभी दस्तावेज सत्यापन में पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास एक कमेंट भी आ रहा था, उसमें भी यही बात बताई थी, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगाकर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे सभी स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है, वो सभी स्टूडेंट पकड़े जा चुके हैं। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज। तो देखिए, प्राथमिक की परीक्षा में शामिल होने के लिए निबंधन शुल्क व आवेदन के लिए लिंक 25 तक होंगे। तो देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रवार तक निबंधन और शुल्क जमा की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का ही आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार होगा। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और शुल्क जमा नहीं किया है तो उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और निबंधन उन्हीं का स्वीकार किया जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और शुल्क पहले से ही जमा कर दिया है। वहीं प्राथमिक की परीक्षा में शामिल होने के लिए निबंधन शुल्क व आवेदन के लिए लिंक 25 नवंबर तक उपलब्ध होगा। पहले चरण की रिक्त सीटें और SC/ST विद्यालयों की नियुक्ति की समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा में शामिल होंगे। प्राथमिक के लिए पहले चरण की रिक्त 9,431 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।